विशाल और वैशाली विवाह योग्य हो चुकी अपनी बेटी प्रतिभा के लिए घर वर ढूंढने निकले तो प्रतिभा ने साफ साफ कह दिया, मम्मी पापा, मैं अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पहले एग्जाम दूंगी, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। प्रतिभा ने तो अपना फैसला सुना दिया। फिर भी विशाल और वैशाली प्रतिभा के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे हैं जिन्हें प्रतिभा के जॉब करने में कोई ऑब्जेक्शन न हो। सौभाग्यवश शीघ्र ही उन्हें ऐसा परिवार मिल भी गया। उस परिवार की 2 बहुएं भी जॉब कर रही हैं। जब प्रतिभा को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो विवाह के लिए राजी हो गई। प्रतिभा और उसके भावी दूल्हे प्रखर ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो शादी की तारीख निकलवाकर तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन फिर एक समस्या आ गई। पता चला प्रतिभा प्रखर की शादी की बारात की अगली सुबह ही प्रतिभा का बीडीओ का एग्जाम है। अब कैसे क्या होगा? तब प्रतिभा के पापा विशाल ने प्रतिभा के ससुराल वालों को इस एग्जाम के बारे में बताया। प्रतिभा के ससुराल वालों ने जो जवाब दिया वो विशाल ने अपने घर आकर अपनी पत्नी वैशाली को बताया तो वैशाली खुशी से उछल पड़ी। क्या सचमुच वो लोग मान गए? हाँ भाई, रजामंदी मिल गई है। विशाल भी खुशी और गर्व से फूले नहीं समा रहे थे कि हमारी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह तय हुआ है कि रात में फेरों के बाद प्रतिभा अगली सुबह 8 बजे बीडीओ का एग्जाम देने जाएगी। उसके बाद शाम को उसकी विदाई होगी। लेकिन क्या जिंदगी में सब कुछ इतनी सहजता से प्राप्त हो जाता है? एग्जाम के साथ साथ शादी की तैयारी में रात दिन एक करती हुई प्रतिभा इस सब से बेखबर थी कि हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने प्लान कर रखा होता है। बारात की रात आई। अपने एग्जाम की पूरी तैयारी करके प्रतिभा हाथों में मेहंदी रचाकर दुल्हन के जोड़े में सजी, आंखों में सपने सजाए अपने दूल्हे प्रखर का इंतजार कर रही थी। शहनाइयों की सुरीली गूंज कानों में रस घोल रही है। अचानक शहनाइयां चुप हो गई हैं। बुरी खबर मिली है। दूल्हे की कार का एक्सीडेंट हो गया है। दूल्हे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक पल में सब कुछ बदल गया। नए जीवन की बगिया में पदार्पण से पहले ही यह तुषारापात। माँ वैशाली ने प्रतिभा के कमरे में आकर धड़ाक से दरवाजा खोला और प्रतिभा को सीने से चिपटाकर जोर से भींच लिया। सर झुकाए धीरे धीरे पापा विशाल ने कमरे में प्रवेश किया। मेरी बच्ची कहकर पापा प्रतिभा के पैरों के पास शिथिल होकर बैठ गए। प्रतिभा भी धम्म से मानो जमीन पर गिर ही पड़ी। पिता पुत्री दोनों की आंखें भीगी। प्रतिभा का आंसुओं से नहाया चेहरा देख विशाल का दिल रो पड़ा। इस बार एक पिता ने नहीं बल्कि एक बेटी ने पिता को हौसला दिया। प्रतिभा ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखिए पापा, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं हो सकता। तभी दूल्हे के पिता का फोन आया। उन्होंने विशाल से कहा, दूल्हा प्रखर प्रतिभा से कुछ कहना चाहता है। अगले ही पल विशाल ने अपने आंसू पोंछे और प्रतिभा से कहा, बेटी मेरे साथ चलो। कहाँ पापा? प्रतिभा ने पूछा। आशंका से घबराई वैशाली ने भी रोका। अब इतनी रात को दुल्हन बनी बेटी को कहाँ ले जाओगे? विशाल ने कोई जवाब न दिया और प्रतिभा को लेकर घर के बाहर निकल आए। कुछ समय पश्चात प्रतिभा स्ट्रेचर पर लेटे खून से लथपथ अपने भावी दूल्हे के सामने खड़ी थी। दूल्हा अर्ध बेहोशी की हालत में है। सर में बहुत चोट आई है। डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। सब परिजन आसपास खड़े प्रतिभा का ही इंतजार कर रहे हैं। प्रतिभा को सामने देख दूल्हे को कुछ चेतना जागी। उसने प्रतिभा की ओर देखकर धीरे से हाथ उठाया, मानो कोई वादा लेना चाह रहा हो। प्रतिभा लपक कर उसके पास आई। उसने दूल्हे के रक्त रंजित हाथ को अपने मेहंदी लगे हाथ से थाम लिया। दूल्हे के होंठ पर मुश्किल हिले और इतना ही बोल सके, कल एग्जाम देने जरूर जाना प्रतिभा। कहकर दूल्हा बेहोश हो गया।
कुछ महीनों पश्चात घर में फिर से दोहरी खुशी का माहौल था और एक बार फिर हाथों में मेहंदी रचाए दुल्हन बनी प्रतिभा अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही है। गाजे बाजे के साथ बारात आ गई का शोर होने लगा। प्रतिभा ने खिड़की से झांक कर देखा। सफेद सजी धजी घोड़ी पर बैठा उसका प्रखर एक बार फिर दूल्हा बनकर उसके संग ब्याह रचाने आ गया है। भयानक एक्सीडेंट के बाद प्रखर और प्रतिभा की शादी को टाल दिया गया था। कुछ महीनों पश्चात प्रखर के स्वस्थ हो जाने पर दोबारा विवाह की तारीख तय करी गई। इस बीच प्रतिभा का बीडीओ के लिए सिलेक्शन भी हो चुका है। कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ न छोड़े, एक दूसरे को हौसला दे, यही तो होता है सच्चा जीवन साथी, जो सिर्फ वादे करते ही नहीं, वादे निभाते भी हैं। थैंक यू।